गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में देखिए हमने नेक्स्ट इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज हमारे पास थी उसको पढ़ा था। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक से कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आपको ये पता हो कि जो दो चार्जेज हैं, मान लिया एक चार्ज हमारे पास है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। तो इन दोनों चार्जेज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा एयर फोर्स में बस यही क्वेश्चंस आएंगे सिंपल से कि दो चार्जेज के बीच का फोर्स कौन से लॉ से कैलकुलेट करते हैं। तो आप सिंपली इसका जवाब दीजिएगा कूलम्ब्स लॉ से। आपने कोई बहुत लंबी चौड़ी न्यूमेरिकल्स नहीं सीखने हैं हमारे साथ, आपने बेसिक सी चीज़ें सीखनी है और आपने ये पता करना है कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में आएगी, क्या चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगी। तो देखिएगा कूलम्ब्स लॉ ने ये कहा कि फोर्स जो है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इसके इक्वल होगा दो चार्जेस के बीच में। यहाँ से अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इससे पहले हम बात करते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एक बात समझिए, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा परफ्यूम लगा करके आया। तो देखिए ये मान लिया आपकी पूरी क्लास है, वो बच्चा यहाँ पर खड़ा है। इस बच्चे के परफ्यूम की स्मेल की रेंज यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक, यहाँ पर कोई बच्चा अगर खड़ा हो तो उसको इसके परफ्यूम का स्मेल आता है। उसी तरीके से यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हो तो इसको भी परफ्यूम का स्मेल आएगा। यहाँ पर कोई बच्चा है इसको भी, यहाँ पर कोई बच्चा है इसको भी। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल से बाहर कोई भी अगर खड़ा हो तो उसको नहीं पता चलेगा कि किसी ने परफ्यूम लगा रखा है। यानी कि जितने एरिया तक, जितनी रेंज तक आपने परफ्यूम का स्मेल आ रहा था उसको हम बोलते हैं परफ्यूम का फील्ड। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस कर दे और इस चार्ज की वजह से जितने एरिया में कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस एंटायर एरिया को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ये इस पार्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एरिया के अंदर अगर कोई भी चार्ज आएगा तो इस पार्टिकल की वजह से उस पर फोर्स लगाया जाएगा, अप्लाई करा जाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस पावर से, जिस इंटेंसिटी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, उन दो पार्टिकल के बीच का फोर्स जो है उसको डिवाइड कर देना है क्यू नोट से। क्यू नोट हमारे पास टेस्ट चार्ज, जो दूसरा चार्ज हमने प्लेस करा है उस चार्ज से आपने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा समझिए, यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, आप अगर इसका फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसकी रेंज में दूसरे क्यू नोट चार्ज को लेकर के आए हैं तो आपने दूसरे चार्ज से डिवाइड करना है फोर्स को। ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा, जिस पार्टिकल का निकाल रहे हैं उससे नहीं बल्कि जो दूसरा रिमेनिंग पार्टिकल है, रिमेनिंग जो हमारे पास चार्ज है उस चार्ज से एंटायर फोर्स को डिवाइड अगर हम कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। अब यहाँ से देखिए जो फोर्स हमारे पास था वो था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हमने मान लिया हम Q1 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने फोर्स को Q1 से डिवाइड कर दिया। Q1 से डिवाइड करने पे हमारे पास बच गया 1/4πε0 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोबारा से नोट कर लीजिए इसको, 1/4πε0 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये r स्क्वायर है यहाँ पे।
ठीक है, ये आर स्क्वायर है। यहाँ से एक और चीज़ हमें सीखने को मिली कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन है, इसकी ओरिएंटेशन है। इसकी यूनिट हमारे पास होगी न्यूटन पर कूलाम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, इस चार्ज का यूनिट कूलाम, तो इसका एंटायर यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन पर कूलाम। और इसके डायमेंशंस आ गए MLT-3A-1। डायमेंशन कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका, हमारे पास फोर्स था, फोर्स के डायमेंशन थे MLT-2, डिवाइड में आ गए चार्ज के डायमेंशन A/T। इनको सोल्व करा तो हमारे पास आया MLT-3A-1, ठीक है। और अगर यहाँ से आपने फोर्स कैलकुलेट करना हो तो फोर्स कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। ये देखिएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं? देखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जिन पे एक पार्टिकल, जो आप अगर टेस्ट चार्ज रखते हो, वो टेस्ट चार्ज मोशन करेगा, जिनको फॉलो करेगा, उन सभी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। और ये लाइन इमेजिनरी होती हैं, रियलिटी में ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन पे कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। इन लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। यानी एक लाइन यहाँ से गई तो दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, ये नहीं एक दूसरी लाइन इस तरीके से कट करते हुए जाए, कभी भी कट नहीं करेंगी ये लाइन एक दूसरे को, ये पैरेलल चलती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और मर्ज होती हैं नेगेटिव चार्ज के अंदर, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाके ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप इन लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन के बारे में डिनोट करेगा, अब उसकी डायरेक्शन आपको बताएगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। एक दो इसकी और प्रॉपर्टीज़ है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्राउडेड होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जबकि जहाँ इनके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ये इसकी अनदर प्रॉपर्टी था। ये देखिएगा, हमने बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाया आपको। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हैं, ठीक है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकल रही हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए ये देखिए गलत ड्रॉ कर दिया गया है यहाँ पे, इसको आप इस तरफ से बनाइएगा एरो को। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं, अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये समझना है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज के अंदर आती हैं। इनको थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना है इस डायग्राम को। नेक्स्ट चलिए, एक टर्म हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब आप दो बहुत छोटे पार्टिकल्स, छोटे चार्जेज को एक बहुत छोटे डिस्टेंस के ऊपर अरेंज कर देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ टू स्मॉल एंड अपोजिट चार्जेज एट स्मॉल डिस्टेंस। कंडीशंस क्या है? स्मॉल होने चाहिए पहले तो चार्जेस, दूसरा अपोजिट होने चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल होना चाहिए। जब इस तरीके से आप किन्हीं चार्जेस को एडजस्ट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं।
और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है देखिएगा, मान लिया एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस करा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस करा और इन दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस है 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों चार्जेज के बीच के डिस्टेंस से। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, जिसका डायरेक्शंस जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ये इम्पोर्टेंट है भैया, इसके डायरेक्शंस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दोनों को याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम्ब मीटर। कैसे कैलकुलेट करा भैया, ये लेंथ थी तो इसको लिख दिया मीटर, ये चार्ज था तो इसको लिख दिया कूलम्ब, तो इसका यूनिट हमारे पास आ गया कूलम्ब मीटर, CM। ठीक है, इसके बाद जो डायमेंशंस हैं, इसके डायमेंशंस हमने कैलकुलेट कर लिए, M0LTA। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। कूलम्ब जो है उसके डायमेंशन हो गए AT और मीटर के डायमेंशंस हो गए L, तो LAT या LTA ये हमारे पास इसके डायमेंशन हैं। इसके साथ ही जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एयरफोर्स नेवी में रिपीट होता है वो है कि डे बाई किसकी यूनिट है। तो डे बाई जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, और एक डे बाई 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर के इक्वल है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एग्जाम में सिर्फ आपके पास क्वेश्चंस क्या आएगा, डे बाई इज CGS यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। तो आपने बोलना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो है डे बाई। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, डे बाई। दूसरी जो कॉमन सी यूनिट है वो आपने 12th क्लास में भी पढ़ी, वो है कूलम्ब मीटर। दो इसकी यूनिट हैं, दोनों को आपने याद रखना है। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसके अंदर दो तरीके के चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा, उस टॉर्क को हमने कैलकुलेट करना है। देखिएगा, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जब किसी डाइपोल मोमेंट को रखा तो इस तरफ मान लिया इसका प्लस क्यू चार्ज है, इस तरफ माइनस क्यू चार्ज है। तो देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस नेगेटिव पे इस तरफ फोर्स लगेगा। उसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा। यानी कि इस डाइपोल पे एक फोर्स इस तरफ लगेगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा, और इनको अगर हम एक फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो इस पे एक टॉर्क लगेगा। और टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लिया डाइपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल हमारे पास है थीटा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए जो टॉर्क है वो हमारे पास आएगा PE साइन थीटा के इक्वल, PE साइन थीटा के इक्वल। या फिर आपको इसको बोल सकते हैं P क्रॉस E। आपने 12th क्लास के तरीके से डेरिवेशंस नहीं करने, अपने डायरेक्ट याद रखना है जो टॉर्क है वो P क्रॉस E के इक्वल है। इसके PE साइन थीटा भी हम बोल सकते हैं। P की जगह हमने लिख दिया 2LQ E एज इट इज और साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टॉर्क से कुछ स्पेशल कंडीशंस अपने पास हैं। स्पेशल कंडीशंस क्या है, अगर थीटा 0 हो तो टॉर्क कितना होगा भैया, अगर थीटा 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो हमारे पास जो एंटायर टॉर्क है वो टॉर्क यहाँ पे कितना आएगा, 0। अगर थीटा 0 हो तो टॉर्क 0। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के
पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आप डाइपोल को रख देते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अगर आप इसको इसके पैरेलल रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा केस क्या था, अगर थीटा हमारे पास हो 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो टॉर्क लगेगा पीई के इक्वल, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है टॉर्क का, ठीक। और एक थर्ड केस है, अगर 180 डिग्री पे आप रखेंगे तो भी टॉर्क 0। ये बात समझ में आई। अगर आप 90 डिग्री पे रखते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, अगर आप पैरेलल रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो 0 टॉर्क लगेगा, और अगर आप एंटी पैरेलल यानी कि 180 डिग्री पे रख देते हैं तो भी टॉर्क 0 लगेगा, जो कि मिनिमम टॉर्क है। इसके अलावा जो वर्क डन है डाइपोल मोमेंट के द्वारा वो कितना होता है, तो वर्क डन PE1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पर P डाइपोल मोमेंट को डिनोट कर रहा है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और 1 माइनस कोस थीटा, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। इस तरीके से आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं एक डाइपोल मोमेंट के द्वारा। तो इस वीडियो में देखिएगा क्या सीखा, एक बार रिपीट कर देते हैं। इस वीडियो में हमने शुरुआत करी यहाँ से फोर्स के से, जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर 1/4πε0 को K लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ के इक्वल है, ठीक है। और आर जो है दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास होता है, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 के इक्वल है। और यहाँ से अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो अगर आप फोर्स को डिवाइड कर देते हैं चार्ज से, जो सेकंड चार्ज आप लेकर के आए हैं उससे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम है और इसके डायमेंशंस MLT-3A-1 है। उसके बाद हमने बात करी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, जो कि हमारे पास जिसकी प्रॉपर जो इमेजिनरी लाइन्स है, सबसे पहली बात तो जिनको कोई पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है, जिन लाइंस पे पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आती हैं, नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाती हैं। और अगर आप इन लाइन पे कहीं भी कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो अरेंजमेंट है दो स्मॉल चार्जेज का, अपोजिट चार्जेज का एट ए स्मॉल डिस्टेंस, जिसका स्ट्रेंथ अगर आपने मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि चार्ज इनटू में उसके बीच का डिस्टेंस के इक्वल होता है, जो वापस से एक वेक्टर क्वांटिटी है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। SI यूनिट इसकी कूलम मीटर है और डायमेंशंस M0LTA के इक्वल है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि डे बाई जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का CGS यूनिट है। इसके बाद बात करते हैं, अगर किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कोई टॉर्क अप्लाई होता है और उस टॉर्क की जो वैल्यू है वो P×E के इक्वल है, यानी डाइपोल मोमेंट की क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसके इक्वल है, जिसको PE sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ स्पेशल कंडीशंस हमारे पास आई, अगर थीटा 0 पुट करा तो टॉर्क मिनिमम यानी कि 0, अगर थीटा 90 पुट करा तो टॉर्क मैक्सिमम यानी कि P×E। और लास्ट में हमने सीखा कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन होगा PE×1 माइनस कोस थीटा की। तो आज के वीडियो में देखिए इतना ही, आप अच्छे से कंसेप्ट्स को करिए। नेक्स्ट वीडियो में ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।